वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। थोड़ा सा लेट हो गया, उसके लिए आप सभी को सॉरी। थोड़ा सा बिजी मैं था। हाँ भाई, थोड़ी सी टेंशन वेंशन चल रही है, उसके लिए तेज ब्रेथिंग चल रही है। ठीक है, वेरी गुड इवनिंग सभी को, वेरी गुड इवनिंग। हाँ जी, हेलो, सुन रहे हैं। मैं सुन रहा हूँ, बोलिए। चलिए बिना क्लास ये किए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट किए। कुछ लोगों ने इसके ब्लड ग्रुप के बारे में मुझे मैसेज किया था, जो उसको डिटेल्स में समझा दीजिए सर। आज उसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे हम लोग। बहुत बहुत बिजी था, जल्दी से अप्रॉन अभी फेंका हूँ। अभी मैं टेस्ट कर रहा था। ठीक है, जल्दी से अप्रॉन फेंका हूँ, अपना मुंह को धोया हूँ, उसके बाद क्लास ज्वाइन कर लिया हूँ। ठीक ठीक ठीक। पता है गाइस, मुझे अप्रॉन से अच्छा ऐसे ही लगता है। सिंपल ड्रेस थोड़ा अच्छा लगता है। अब एप्रॉन में लोग मतलब ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, इसीलिए एप्रॉन इसलिए नहीं पहना। कर रहा हूँ क्लास। ब्लड ग्रुप आज का टॉपिक है। ठीक है, आप लोगों में से कोई मुझे बता सकते हैं ब्लड ग्रुप कितने मेथड से परफॉर्म किए जाते हैं लेबोरेटरी में? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप में? क्या बोल रहे हैं? देखिए, जो लोग मेडिकल फील्ड से नहीं है वो भी ज्ञान ले सकते हैं। एटलीस्ट 3 मेथड होते हैं। चलिए, एकदम राइट बता रहे हैं। ठीक है ना, मेथड नेम कोई मेंशन मुझे कर सकते हैं क्या? अगर मेथड नेम आप लोगों को किसी को मालूम है तो मुझे टैप कीजिए। वेरी गुड इवनिंग सभी को, वेरी गुड इवनिंग। ज्वाइन किए रहिए, मोटिवेशन मिलेगी और ज्ञान मिलेगी एटलीस्ट। जो लोग मेडिकल फील्ड से नहीं है, क्योंकि ज्ञान कभी अधूरा नहीं जाता है, न पूरा जाता है, समझे? ऐसा नहीं जो भाई हम एमबीए कर रहे हैं तो सिर्फ एमबीए का ही नॉलेज रखेंगे, दूसरा नॉलेज भी रख सकते हैं। ठीक है, मैं मेडिकल फील्ड से हूँ, फिर भी इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट रखता हूँ, यूपीएससी में इंटरेस्ट रखता हूँ। मैं 60 to 70% यूपीएससी सिलेबस पढ़ चुका हूँ। ठीक है, जबकि मेरा कोई इससे लेना देना नहीं यूपीएससी से। देखिए, कोई कोर्स करने का मतलब ये नहीं है जो हम जॉब ही करें। ठीक है, कोर्स करने का मतलब हुआ, देखिए, शिक्षा का मतलब ये नहीं होता है जो जॉब करना। शिक्षा का मतलब हुआ जो अपना लाइफ हम प्रॉपर तरीके से जी पाए। ठीक है, चलिए मैं ब्लड ग्रुप के बारे में एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, कैसे क्या होता है नहीं होता है। ठीक है, सब कुछ कर लेता हूँ। देखिए, सबसे पहले ब्लड सैंपल पेशेंट का लिया जाता है। ठीक है, जो कि वेन से लेते हैं, उस वेन का नाम होता है मिडिल क्यूबिटल वेन। ठीक है, या फिर आप फिंगर करके ले सकते हैं, फिंगर प्रिक करके, फिंगर पिक करके आप ले सकते हैं। वो फिंगर का नाम है रिंग फिंगर। दूसरा फिंगर से नहीं भोंक मांग के ले लीजिएगा। रिंग फिंगर इसको बोलते हैं जिसमें शादी के टाइम में अंगूठी पहनाया जाता है। ठीक है ना, आप लोगों में से शायद किसी ने पहन रखा होगा, आई डोंट नो। जिस फिंगर में अंगूठी पहनाया जाता है उस फिंगर से ब्लड ग्रुप का सैंपल लिया जाता है। ठीक है ना, फिंगर प्रिक करके, या फिर आप मैनुअली हेमोग्लोबिन कर रहे हो वहाँ से ले सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मतलब कुछ डाउट है पेशेंट के बारे में, तो अगर सिर्फ ब्लड ग्रुप कोई पेशेंट कराने आया तो मैं यही सजेस्ट करूँगा जो उसको मतलब रिंग फिंगर से ही ले। ठीक है, अगर क्रॉस चेक करना है तो आप इससे सिरिंज से ले सकते हैं, वेन पंचर करके। उसके लिए ज़्यादा नहीं, 0.5 ml ब्लड लीजिएगा और उसके बाद ब्लड लेने के बाद EDTA वायल में डाल लीजिएगा। EDTA का फुल फॉर्म बता सकते हैं आप में से कोई? What is the full form of EDTA? I want to know EDTA full form. Let me tell anyone. ठीक है, जिनको ब्लड ग्रुप चेक कराना है मुझसे कांटेक्ट करें।
एनीवन टेल बताइए। एथिलीन डायमंड टेट्राएसिड एकदम वेरी गुड, बहुत अच्छा। इथिलीन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड, थोड़ा नाम सा बड़ा है, टफ है, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है। जिनको मालूम नहीं है एडीटीए का फुल फॉर्म, मैं अच्छे से बता देता हूँ। इथिलीन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड, इंटरव्यू में ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, ठीक है ना। मैंने मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू में देखा है एडीटीए का फुल फॉर्म पूछा गया है, ठीक है। इसीलिए आप लोग में से जितना लोग ज्वाइन किए हैं, ठीक है, आप लोगों में से जितना लोग ज्वाइन किए हैं वो लोग समझ लीजिए ईडीटीए एक एंटीकोगुलेंट होता है जिसका काम होता है ब्लड को क्लॉट करने से रोकना, ठीक है ना। जिस उसमें फाइब्रिनोजेन मतलब ज़्यादा प्रेजेंट रहता है, जो कि वो ब्लड को क्लॉट करने से रोकता है, ठीक है ना। और उस क्लॉटिंग फैक्टर का नाम मैं बता देता हूँ, इथिलीन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड। ये एक ऐसा मतलब केमिकल होता है जो कि पाउडर फॉर्म में होता है, ठीक है ना। वो वायल के अंदर उसको रखा जाता है। अगर आपको ईडीटीए, देखिए ईडीटीए वायल आता है, ठीक है ना। अगर आपको वो वायल नहीं खरीदना, अगर आप चाहते कोई अच्छा विदाउट कंटामिनेटेड कंटेनर में डाले, तो उसमें ईडीटीए का केमिकल खरीद के लाना पड़ेगा, ठीक है। पाउडर फॉर्म में रहता है वो, उसमें थोड़ा सा बस डाल दीजिए और ब्लड रख के मिक्स कर दीजिए। उसके बाद जो करना है आप कर सकते हैं। जो टेस्ट एंटीकोगुलेंट से होता है, ठीक है ना, एंटीकोगुलेंट ब्लड से सब। चलिए अब मैं एकदम स्टार्टिंग से बता देता हूँ। ब्लड ग्रुप के लिए एक पेशेंट चाहिए, पेशेंट का ब्लड सैंपल लेना है। अगर सिर्फ ब्लड ग्रुप कराने आया पेशेंट, तो आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा जो लैब चलाते हैं वो सिर्फ फिंगर से रिंग फिंगर से लेना है, ठीक है। अगर पेशेंट का अदर टेस्ट है तो आप वेन पंचर करके ले सकते हैं। उस वेन का नाम होता है मिडिल क्यूबिटल वेन। और आप सभी लोग याद कर लीजिए, जो ये क्वेश्चन बार बार इंटरव्यू में पूछे जाने वाले हैं, ठीक है ना। ब्लड सैंपल किस वेन से लिए जाते हैं? मिडिल क्यूबिटल वेन। सब लोग याद कर लीजिए, मिडिल क्यूबिटल वेन, ठीक है। चलिए वहाँ से हम सैंपल उठा लिए पेशेंट का, उसके बाद मिडिल क्यूबिटल वेन से, हाँ जी, सारा टेस्ट उसी वेन से लेते हैं। अगर वहाँ वेन नहीं प्रेजेंट है दूसरी वेन से भी ले सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक। अब उसके बाद ब्लड सैंपल लेने के बाद पेशेंट का सैंपल ईडीटीए वायल में डालेंगे, जिसका फुल फॉर्म होता है इथिलीन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड। उसके बाद सैंपल को रखना है, उसके बाद एक स्लाइड लेना है। अब मैं बता देता हूँ ब्लड ग्रुप कितने मेथड से होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप आर परफॉर्म्ड इन मेडिकल सेक्रेटरी, ठीक है ना। जो कि लेबोरेटरी हो गया, ब्लड बैंक हो गया, ठीक है, या फिर रिसर्च सेंटर, या फिर सीआईडी वगैरह देखते होंगे, वहाँ पर भी ब्लड ग्रुप का टेस्ट वगैरह होता है, ठीक है। हाँ जी, ठीक है, ठीक है। चलिए मेथड का नाम बता देता हूँ मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट मेथड का नाम है फॉरवर्ड ब्लड ग्रुपिंग मेथड, ठीक है, रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग मेथड, और सबसे लास्ट मेथड जो होता है, जो बहुत कम यूज होता है, उसका नाम है टेस्ट ट्यूब मेथड। और आप लोग अच्छे से ध्यान से सुनिए, ये क्वेश्चन बार बार इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर पूछेंगे आपसे ब्लड ग्रुप कितने मेथड से होता है, तो ये नहीं बोल दीजिएगा सो हम स्लाइड से करते हैं, ठीक है, वहीं पे आपको भगा दिया जाएगा उसी टाइम। इसलिए अगर ब्लड ग्रुप आपसे आपका दोस्त या आपकी फैमिली मेम्बर या कोई पूछे जो ब्लड ग्रुप कितने मेथड से होता है, तो आप डायरेक्ट बोल दीजिएगा 3 मेथड से होता है, ठीक है ना। वैसे दुनिया में मेथड का कमी नहीं है, एक काम को 1000 तरीका से किया जा सकता है, लेकिन एक साइंटिफिक तरीका होता है ब्लड ग्रुप का, 3 मेथड से होता है, ठीक है। पहला मेथड का नाम है फॉरवर्ड ब्लड ग्रुप मेथड। हाँ, रिपीट मैं कर रहा हूँ, डोंट वरी, आई रिपीटेड, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लड ग्रुपिंग मेथड, रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग मेथड एंड लास्ट टेस्ट ट्यूब मेथड। और इस तीनों मेथड को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नोट्स भी मिल जाएगा, ठीक है, सब कुछ मिलेगा, नोट्स मिलेगा, लेक्चर मिलेगा, क्यूज यूज सब कुछ होगा, ठीक है। डोंट वरी, आप लोग चिंता विंता नहीं कीजिए, एकदम टेंशन मुक्त रहिए, ठीक है। हाँ, अब तीनों मेथड को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहला मेथड का नाम है फॉरवर्ड ब्लड ग्रुपिंग मेथड, ठीक है, जो कि स्लाइड से होता है, जो कि हमको लगता है मोस्ट ऑफ द लोग इसमें से किए होंगे। पैथोलॉजी स्टूडेंट शायद आप भी किए होइएगा ये मतलब मेथड से टेस्ट, लेकिन आपको मेथड नेम मालूम नहीं होगा। इसीलिए आप लोगों में से कोई भी इंटरव्यू में जाइएगा तो ये नहीं बोलिएगा, अगर वहाँ पूछेंगे ब्लड ग्रुप कितने मेथड से होता है, तो ये नहीं बोलिएगा जो भाई मैं स्लाइड से करता हूँ। स्लाइड एक मतलब गांव घर का लैंग्वेज हो गया, ठीक है ना, जो कि
10th 12th 9th में जो स्टूडेंट पढ़ते हैं वो भी बोल सकता है जो भाई ब्लड ग्रुप स्लाइड से होता है, लेकिन आप एक अच्छे लैब टेक्नीशियन आपको बनना है तो आपको साइंटिफिक तो मतलब जैसे आपको रिप्लाई करना होगा, तभी लगोगे भाई आप प्रोफेशनली अच्छे लैब टेक्नीशियन हो, ठीक है। इसीलिए मैं बार बार कर रहा हूँ, लैब टेक्नीशियन हर कोई बन सकता है, कोई ऐसा इंसान नहीं है जो नहीं बन सकता है, लेकिन एक अच्छा लैब टेक्नीशियन वही बन सकता है जो दिन रात मेहनत करे और अपने करियर पर सिर्फ फोकस करे, ठीक है, और दूसरे चीज़ पर ध्यान नहीं दे। और फॉरवर्ड ब्लड ग्रुपिंग मेथड जो कि स्लाइड से होता है, स्लाइड में दिखा देता हूँ, 1 सेकेंड वेट कीजिएगा। देखिए ये स्लाइड है, ठीक है, इस पे ना ब्लड रखते हैं, 3 ड्रॉप रखना, ठीक है, तीनों ड्रॉप रखने के बाद हम इस पे रिएजेंट डालते हैं, ठीक है ना, जो कि हम किसी शॉप से रिएजेंट खरीद के लाते हैं, ठीक है, और इस पे तीनों पे डाल के उसके बाद तीनों रिएजेंट को जिसका नाम होता है ABO। आप लोगों को एक खास इम्पोर्टेंट जानकारी मैं दे दूं कि ब्लड ग्रुप अगर आपको डॉक्टर ये नहीं लिखेगा जो ब्लड ग्रुप करना है पेशेंट का, ऐसा कभी नहीं लिखेगा, ठीक है ना। इसीलिए ब्लड ग्रुप का कोड होता है ABO+RH, ठीक है ना, एंटीजन एंटीबॉडी ये होता है। अगर किसी पेशेंट में एंटीजन A है तो एंटीबॉडी B होगा। ये सब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप लोग बहुत समझदार हो, ठीक है। चलिए ठीक, हाँ फॉरवर्ड का मैं ये कर देता हूँ एक्सप्लेन। फॉरवर्ड इसी से होता है, इसी स्लाइड से होता है, ठीक है ना, जो कि ये विडाल वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है ये स्लाइड, इसके लिए टेंशन नहीं लीजिएगा जो मुझे खरीदना पड़ेगा लेबोरेटरी से। इसीलिए ब्लड ग्रुप 3 मेथड से होता है। फर्स्ट मेथड का नाम है फॉरवर्ड ब्लड ग्रुपिंग मेथड, जो इस स्लाइड से होता है, 3 ड्रॉप डालना है इस पे ब्लड, ठीक है। उसके बाद तीनों पे AB ये होता है, क्या बोलते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी होता है, RH-O होता है, ठीक है, जिसको नेगेटिव पॉजिटिव माना जाता है। O कोई एंटीजन एंटीबॉडी नहीं है, ठीक है, वो एक RH होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक ड्रॉप इस पे डालना है, दूसरी ड्रॉप इस पे डालना है, ठीक है, तीसरी इस पे डालना है, और तीनों पे ABO डालना है, ठीक है, तीनों पे लिखा रहता है। और तीनों को डालने के बाद एक अच्छे स्टिक से जो कंटामिनेटेड नहीं हो उसे मिक्स करना है, ठीक है। अगर जो ब्लड ग्रुप फट गया, मान लीजिए ये फर्स्ट वाला फट गया, सेकेंड वाला नहीं फटा, फिर लास्ट वाला भी नहीं फटा, ठीक है, तो इसका मतलब A निगेटिव हो गया ब्लड ग्रुप, ठीक है। देखिए इसके लिए आपको कुछ प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, थ्योरी में सब कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। अगर आपको कोई खास प्रॉब्लम है तो मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और वैसे मैं बता देता हूँ, जो अगर जो फटा वो हो जाता है, ठीक है, बस इतना समझ लीजिए। अगर ज़्यादा नॉलेज लेना है तो उसके लिए प्रैक्टिकल तो करना होगा, विदाउट प्रैक्टिकल के तो कुछ नहीं होता है, ठीक है। वैसे मैं ऐसे थ्योरी में बता देता हूँ, ठीक है ना। अगर ये वाला फर्स्ट वाला फट गया, सेकेंड वाला नहीं फटा, थर्ड वाला भी नहीं फटा, तो A निगेटिव हो गया। अगर फर्स्ट वाला फट गया, फटना का मतलब होता है एग्लूटेशन, ठीक है, एग्लूटेशन जो साइंटिफिक लैंग्वेज में बोला जाता है। मैं फटना एक देहाती लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि एग्लूटेशन सब लोग नहीं समझ पाएंगे, इसलिए मैं फटना बोल दिया हूँ। रिपीट कर रहा हूँ, देखिए ब्लड ग्रुप, हाँ जी रिपीट मैं कर रहा हूँ, डोंट वरी। ब्लड ग्रुप 3 मेथड से होता है, फॉरवर्ड एंड रिवर्स एंड टेस्ट ट्यूब मेथड। मैं फॉरवर्ड बता रहा हूँ, ठीक है। अगर फॉरवर्ड आप कर रहे हैं 3 ड्रॉप, इसमें 3 ब्लड ग्रुप का ये सैंपल डालना है, 3 ड्रॉप एकदम। अगर आप माइक्रोपिपेट से ले रहे हैं तो 15 ये ले लीजिए, ठीक है, 15 माइक्रो सैंपल ले लीजिए। उसके बाद तीनों ड्रॉप इस पे डालना, उसके बाद जो रिएजेंट है तीनों पे डालना है। अगर फर्स्ट वाला फट गया, सेकेंड वाला फट गया और थर्ड वाला नहीं फटा तो A पॉजिटिव। हाँ जी कर रहा हूँ। ठीक है, अगर फर्स्ट वाला फट गया, सेकेंड वाला नहीं फटा, थर्ड वाला नहीं फटा, A निगेटिव होगा। और मैं जानता हूँ इससे आपका डाउट क्लियर नहीं होगा, इसके लिए प्रैक्टिकल तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। और देखिए ये वाला ब्लड ग्रुप मोस्ट ऑफ द जगह होता है, या फिर आप हॉस्पिटल में चले जाइए या फिर कहीं चले जाइए, सब जगह यही ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है। रिवर्स ब्लड ग्रुप, इसका यूज होता है ब्लड बैंक में। ब्लड बैंक क्या होता है, देखिए अगर किसी पेशेंट को ब्लड की ज़रूरत होती है तो उसको ब्लड ये किया जाता है, ठीक है, ट्रांसफ्यूज किया जाता है, उसको चढ़ाया जाता है, ठीक है। ब्लड ग्रुप लेने के लिए आप किसी पेशेंट से भी ले सकते हैं या ब्लड बैंक से भी ले सकते हैं। ब्लड बैंक से लोग तब लेते हैं जब इधर लोकल में नहीं मिल पाते हैं, ठीक है।
अगर किसी को ब्लड चाहिए तो वो ब्लड बैंक में भी जाके अपना ब्लड दे देता है। और मान लीजिए मेरे पास मेरा बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, ठीक है। अगर मेरा कोई रिश्तेदार का ओ पॉजिटिव है, लेकिन मेरा तो बी पॉजिटिव, इसलिए मुझे ब्लड बैंक में जाना पड़ेगा, अपना ब्लड ग्रुप देना होगा। उसके बदले वहाँ से मुझे ओ पॉजिटिव लेकर के डॉक्टर को देना पड़ेगा, और वहाँ का कंपाउंडर स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ वहाँ पे समझाएगा, ठीक है। और वहाँ पे फिर पेशेंट को ये लगाया जाएगा, ब्लड लगाया जाएगा, ठीक है। अगर देखिए हेमोग्लोबिन का नॉर्मल रेंज में बता देता हूँ। मेल के लिए 13 से 17 होता है, फीमेल के लिए 11 से 16 होता है, ठीक है। ये एक मतलब WHO को द्वारा दिया गया नॉर्मल रेंज है। सुन लीजिए, देखिए ये किसी को भी काम आ सकता है, ठीक है। अगर आप मेडिकल फील्ड से नहीं है, आप कल के डेट में आप कोई टेस्ट करवाने जाते हैं तो आपको भाई इतना नॉलेज मैं बता दूंगा जो आप खुद से रिपोर्ट पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर देखिए हेमोग्लोबिन का यूनिट पूछ रहा है। हेमोग्लोबिन का यूनिट दो तरीके होते हैं, एक परसेंटेज में भी दे सकते हैं और एक होता है ग्राम पर DL, मतलब डेसीलीटर, ठीक है। हाँ जी। और ब्लड ग्रुप का ये हेमोग्लोबिन का नॉर्मल रेंज मेल के लिए 13 से 17 होता है, ठीक है। और फीमेल के लिए 11 से 16 होता है। 1-2 पॉइंट आगे पीछे रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर किसी एग्जाम में 1-2 पॉइंट आगे पीछे वाला क्वेश्चन आ रहा है तो आप टिक लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। अगर किसी पेशेंट को मान लीजिए 4 ग्राम, 5 ग्राम, 3 ग्राम या 2 ग्राम ब्लड है, ठीक है, या फिर 2-3 ग्राम परसेंट ब्लड है, तो उसको 2 से 3 यूनिट चढ़ाया जाएगा। एक यूनिट में 350 ml होता है। ध्यान से सुन लीजिए, ये ज़्यादा से पिछले साल का एम्स का मेडिकल लैब टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन था जो भाई, हाँ जी बता रहा हूँ, जो एक यूनिट में कितना ब्लड होता है आप लोगों को बता दो। एक यूनिट बराबर 350 ml, ठीक है। अगर 4-5 ग्राम ब्लड है तो उसको चढ़ाना पड़ेगा कम से कम 2 से 3 यूनिट, ठीक है। और उसके बाद हाँ जी, अगर ब्लड नहीं रहेगा तो उससे काम चल जाएगा। हाँ जी, बहुत देखिए, एक हैपर नाम का भी कोई चीज़ होता है, ठीक है, जो कि पेशेंट को चढ़ाया जाता है। खुद देखिए बॉडी भी एंटीबॉडी प्रेजेंट रहता है, ठीक है, वो बहुत काम करता है। अगर आपको फीवर हो गया है तो ज़रूरी नहीं है जो आप मेडिसिन से ही मतलब आप ठीक हो, बॉडी में एंटीबॉडी भी बनते रहते हैं, उससे भी आप ठीक हो सकते हो अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो, ठीक है। चलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ ब्लड ग्रुप, ठीक है। फॉरवर्ड, रिवर्स एंड टेस्ट ट्यूब मेथड। फॉरवर्ड मोस्ट ऑफ द लैब में किए जाते हैं और रिवर्स ब्लड बैंक में किए जाते हैं, ठीक है। रिवर्स का सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, रिवर्स में आपको रिएजेंट खुद बनाना होगा, यानी कि आर्टिफिशियल रिएजेंट होंगे। आपको खुद से, आप एक टेक्नीशियन हो, आपको खुद से एक रिएजेंट बनाना होगा, उसके बाद उस रिएजेंट से टेस्ट करना होगा ब्लड ग्रुप का, ठीक है। तो रिएजेंट के लिए सेल वगैरह वाश किया जाता है। 3 अलग अलग ब्लड ग्रुप पहले लिए जाते हैं, ए लिए जाते हैं, बी लिए जाते हैं और ओ लिए जाते हैं, ठीक है। तीनों ब्लड को लिया जाता है, उसके बाद उसको सेंट्रीफ्यूज करके सेल वाश करके, सेल वाश किस चीज़ से होता है बता देता हूँ। सेल वाश होता है, आप स्लाइन से कर सकते हैं या डिस्टिल वाटर खुद से भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको सेंट्रीफ्यूजर में डालना है और उसके बाद आपका ये हो जाएगा। मैं सिर्फ थ्योरी बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल के लिए आपको एक अच्छा लेबोरेटरी ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है, वहाँ पे ये सब बताया जाएगा। और उसके बाद आपका रिएजेंट तैयार है। उसके बाद अगर जिस पेशेंट का आपको ब्लड ग्रुप करना है उस पेशेंट का ब्लड उठाइए, ठीक है, और जो रिएजेंट आप बनाए उस रिएजेंट को आप तीनों ड्रॉप डालिए। और इसमें देखिए फॉरवर्ड के एकदम उल्टा होता है। अगर फॉरवर्ड में ए वाला फट रहा है, बी वाला नहीं फट रहा है, डी वाला नहीं फट रहा है तो ए निगेटिव होता है, ठीक है। और इसमें ठीक उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। और एकदम डाउट क्लियर करने के लिए आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। और सबसे लास्ट मेथड होता है टेस्ट ट्यूब मेथड, ठीक है, जो कि इसमें किया जाता है। देखिए इसमें किया जाता है, ठीक है, पेशेंट का ब्लड ले लिया जाता है जो कि एंटीकोगुलेंट से लिया जाता है, ठीक है। अच्छे से पेशेंट का ब्लड को मिक्स कर लिया जाता है। उसके बाद पेशेंट का ब्लड इसमें डाला जाता है, ठीक है। 20 से 25 माइक्रोलीटर डाला जाता है, ठीक है। 20 से 25 डालिए। उसके बाद आपका जो रिएजेंट है वो आपको खरीदना पड़ेगा, ठीक है। टेस्ट ट्यूब मेथड का मैं बता रहा हूँ। उसके बाद आप इसमें डालिए। उसके बाद डालने के बाद ऐसे ऐसे कीजिए, ठीक है, ऐसे ऐसे कीजिए और अच्छे से गौर से देखिए। अगर इसमें आपको एग्लूटेशन लग रहा है, यानी कि दिखाई दे रहा है जो भाई फट गया है,
और ऐसे ऐसे 3 लेना है, जैसे फॉरवर्ड में 3 लिए थे ना, इसमें 3 लिए थे ना, ऐसे ही 3 टेस्ट ट्यूब में लेना है, ठीक है। और टेस्ट ट्यूब में लेने के बाद हमको चेक करना है, अगर फट गया तो वो उसको उस टैप से ये करते हैं, मेजर करते हैं, ठीक है ना। और देखिए सबसे एक और तरीका होता है ब्लड बैंक वालों में, मैंने देखा है क्या करते हैं, अगर मान लीजिए आपका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, ठीक है, और ए पॉजिटिव और दूसरे पेशेंट का बी पॉजिटिव है या बी निगेटिव है, तो दोनों ब्लड को एक साथ डाला जाता है। अगर फट गया, ठीक है, अगर फट गया तो मान लीजिए वो ब्लड ग्रुप सेम नहीं है, ठीक है। अगर किसी को पेशेंट को ब्लड चढ़ाया जाता है तो उसके बाद उससे पहले पेशेंट का ब्लड सैंपल लिया जाता है। उस सैंपल को लेने से पहले पेशेंट का अच्छे से ये साफ, हाँ, उसको वहाँ रिंग फिंगर से नहीं लेना है, इसलिए मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। अगर पेशेंट को ब्लड वगैरह आप लोगों को चढ़ाना होगा तो रिंग फिंगर से नहीं लीजिएगा, ठीक है। उसके लिए आप उस रिंग से 0.5 ml ब्लड ले लीजिएगा। उसके बाद आइए अपने लेबोरेटरी में पहले स्लाइड से चेक कर लीजिए। अगर उससे संतुष्ट आप नहीं है तो आप टेस्ट ट्यूब से कर लीजिए। अगर उससे भी नहीं है तो रिवर्स वाला कर लीजिए। रिवर्स वाला में थोड़ा वही आधा घंटा टाइम लगता है एक ब्लड ग्रुप करने में, ठीक है। एक ब्लड ग्रुप को करने में आधा घंटा कम से कम लगता है रिवर्स में, ठीक है। और उसके बाद पेशेंट को चेक किया जाता है। अगर मान लीजिए पेशेंट का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, ठीक है, और जो ब्लड ग्रुप हम ब्लड बैंक से लाए हैं वो ब्लड ग्रुप भी ए पॉजिटिव है, तो पेशेंट का ब्लड ग्रुप और ब्लड बैंक का ब्लड ग्रुप दोनों को एक साथ एक स्लाइड पे रखा जाता है और उसमें कोई केमिकल नहीं डाला जाता। उसमें सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल सलाइन डालते हैं। अगर वो फट गया तो ब्लड पेशेंट को जस्ट रोक देना है और ब्लड बैंक में कंप्लेंट करना है, और इसकी अच्छी खासी FIR दर्ज भी होती है, ठीक है। हाँ जी, बता रहा हूँ। उसके अच्छी खासी, अगर ब्लड ग्रुप वाला रॉन्ग ब्लड ग्रुप दे रहा है, ठीक है, पेशेंट का चेक करके ले गया और रॉन्ग ब्लड ग्रुप दे दिया है, तो उस पर ये भी हो सकता है, FIR भी हो सकता है, ठीक है। देखिए जब मैं FIR का दर्ज ये नाम ले लिया हूँ तो आप लोगों में से शायद किसी को मालूम नहीं होगा, ठीक, जरूरी नहीं है मेडिकल टर्म को ही बताएं, ठीक है। FIR का फुल फॉर्म आप लोग बता सकते हैं, जो कि थाने में दर्ज कराया जाता है। किसी को मालूम है FIR का फुल फॉर्म? कोई बता सकता है FIR का फुल फॉर्म? मैं वेट कर रहा हूँ 2 सेकंड का। चलिए, किसी को मालूम नहीं है FIR का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए आप लोग अगर कोई भी मान लीजिए BA कुछ भी कर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप लोगों में से सभी को मैं काइंडली रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जो आप लोग कम से कम UPSC का 20-25-50% सिलेबस पढ़ लीजिएगा, ठीक है, जिससे आपका खुद का सुरक्षा हो पाएगा, ठीक है। आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। मैं बता देता हूँ FIR का फुल फॉर्म फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, ठीक है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, FIR का फुल फॉर्म फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। चलिए, चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, चल सकता है। और IPC आप भी सुने होइएगा, IPC सुने हैं कोई लोग? IPC का सेक्शन 144, IPC का सेक्शन 345, IPC का फुल फॉर्म कोई बता सकते हैं? चलिए, किसी को नहीं मालूम IPC का फुल फॉर्म? देखिए IPC हमारे मतलब कानून में बनाया जाता है, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन पैनल कोड, ठीक है। आप लोगों को मैं बता दूं, अगर आप मेडिकल फील्ड से नहीं हो या फिर आप किसी फील्ड से नहीं हो, या जरूरत नहीं है जो भाई मेडिकल फील्ड से हो, तो सिर्फ मेडिकल फील्ड का ही नॉलेज रखे, दूसरा फील्ड का नॉलेज रखे। ओवर थिंकिंग और ओवर नॉलेज कभी बेकार नहीं जाती है, ठीक है। आप एक मल्टी टैलेंटेड का होगे अगर आपके पास ओवर नॉलेज है तो। ऐसा नहीं है जो भाई आप MBA कर रहे हो तो सिर्फ MBA का ही नॉलेज रखे, ठीक है। प्रथम सूचना रिपोर्ट, एकदम राइट, एकदम राइट। चलिए, और चलिए मैं बता देता हूँ, ठीक है, ब्लड ग्रुप के बारे में। जो रिवर्स से बात कर, रिवर्स ब्लड बैंक में यूज किया जाता है, ठीक है, रिवर्स ब्लड बैंक में यूज किया जाता है। और देखिए लेबोरेटरी में रिवर्स का बहुत कम यूज है, ना के बराबर यूज है, ठीक है। और आप लोगों में से बता दूं, जितने लोग भी अगर ब्लड ग्रुप करते हैं वो लोग जो है, एक सेकेंड रुक जाइएगा, वो लोग ब्लड ग्रुप करते हैं, गलत रिपोर्ट नहीं दीजिएगा भाई। गलत रिपोर्ट आप दीजिएगा
तो फिर आप जाओगे जेल में, ठीक है ना। इसीलिए और आप लोगों में से मैं बता दूं, जो ब्लड का जो एग्लूटेशन होता है वो एकदम क्लियर होता है। अब ऐसा नहीं जो भाई विडाल के जैसे फटेगा, ठीक है, वो एकदम क्लियर रहता है। देखिए मैं इसलिए बता दिया हूँ यूपीएससी का बात, जो क्योंकि कुछ लोग इसमें मेडिकल फील्ड से नहीं है, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे लाइव ले रहा हूँ, क्यों जबकि इसमें कोई अदर कोर्स वाले भी आ सकते हैं, एमबीए वाले भी आ सकते हैं, यूपीएससी वाले भी आ सकते हैं, इसलिए मैं जिक्र कर दिया जब टॉपिक आया तो, ठीक है। तो मैं बता दूं जो 3 तरीके से होता है, रिवर्स, फॉरवर्ड एंड टेस्ट ट्यूब मेथड, ठीक है। रिवर्स जो होता है वो ब्लड बैंक में ज़्यादा यूज किया जाता है, फॉरवर्ड जो लेबोरेटरी में यूज करते हैं, जो इस स्लाइड से करते हैं, ठीक है, और टेस्ट ट्यूब वो भी टेस्ट ट्यूब से करते हैं, ठीक है। टेस्ट ट्यूब का मेथड और स्लाइड का मेथड दोनों का सेम है, ठीक है, ऐसा नहीं है जो अलग अलग तरीका होता है इसका। और कुछ लोग एक मेथड जानते हैं, दूसरा जानने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। हाँ जी, चलिए ब्लड ग्रुप के बारे में कोई क्वेश्चन आप लोगों को, ब्लड ग्रुप से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है? क्लास में एंड करूंगा क्योंकि टाइम हो चुका है मेरा। ब्लड ग्रुप से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप लोगों को? अगर आप टाइप करना चाहते हैं कर लीजिए, अगर कोई खास प्रॉब्लम होगी, ज़्यादा जानना होगा तो मुझे पर्सनल मैसेज कर लीजिएगा, या कल के क्लास में सॉल्व करा दूंगा मैं। हाँ जी, रुक रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, 2 मिनट में और रुकूंगा। बोलिए कोई क्वेश्चन है? वॉइस सबको जा रही, सिर्फ आपको नहीं जा रही है। विदाउट एंटीसीरा, देखिए विदाउट एंटीसीरा डाले आपको ये हो रहा है, तो इसका मतलब आपका सैंपल में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, या फिर आप प्लेन से सैंपल कर ये टेस्ट कर रहे हैं, या फिर आपका सैंपल हेमोलाइज हो चुका है, ठीक है। और आप लोगों को मैं बता दूं, जो अगर ब्लड ग्रुप में अगर हल्का सा फट रहा है तो उसको नहीं दीजिएगा, ठीक है, एकदम क्लियर फटेगा उसके बाद ही डिसाइड कीजिएगा जो पेशेंट का कौन सा ब्लड ग्रुप है। चलिए सब लोग आप जल्दी से रिमूव हो जाइए, अब मैं रिमूव कर रहा हूँ क्लास, और इसकी क्लास का ये मैं पोस्ट कर दूंगा, ठीक है, जो लोग क्लास नहीं कर पाए हैं। गुड बाय एवरीवन, गुड बाय। फिर कल के क्लास में मिलते हैं, सब लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, और किसी को खास प्रॉब्लम है मुझे पर्सनल डीएम कर लीजिएगा, ठीक है।